बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान क्रिकेट से प्यार करने वालों को, पाकिस्तान क्रिकेट सपोर्टर्स को पाकिस्तान की इस T20 वर्ल्ड कप में फतह बहुत बहुत मुबारक हो। और बिल आखिर पाकिस्तान अब मेलबर्न में जो है वो फाइनल में पहुंच गया और पाकिस्तान वो पहली टीम बन गई कि जिसने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब कल जो मैच होगा कि जिसमें इंडिया और इंग्लैंड की टीमें बदले मुकाबिल होंगी, वो इस बात का तयन कर देंगी कि कौन सी टीम पाकिस्तान से मुकाबला करेगी मेलबर्न में। एक जबरदस्त फतह पाकिस्तान की टीम की और जी स्पोर्ट्स में हम मुसलसल पाकिस्तान की कारकर्दगी को एनालाइज करते रहे, मुसलसल पाकिस्तान की टीम की इस कारकर्दगी के हवाले से बात करते रहे कि पाकिस्तान की टीम क्यों कर जो है वो अच्छे खेल का मुजाहरा नहीं कर पा रही। लेकिन आज पाकिस्तान की टीम ने जिस अंदाज से खेला, पाकिस्तान की टीम ने साबित किया कि अगर अपने पोटेंशियल पे खेलें, अपने स्किल्स के ऊपर खेलें, अपनी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए खेलें, तो पाकिस्तान की टीम एक अच्छे खेल का मुजाहरा कर सकती है। और आज इकबाल डे के जिसको 145वां यौम इकबाल आज हम मना रहे हैं, इस सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी शाहीनों ने जो बड़ा ज़बरदस्त एक तोहफा दिया और साबित किया कि शाही का जहां और है, करगस का जहां और है। ऊंची उड़ान के जरिए, अपनी ऊंची परवाज के जरिए कीवीज को आज उन्होंने बता दिया कि कीवीज जो है वो इतनी ऊंची उड़ान नहीं कर सकते जो शाहीन का मुकाबला कर सकें। और ये इकबाल के शाहीन है, पाकिस्तान के शाहीन है, पूरी पाकिस्तान की कौम इनके पीछे सपोर्ट के लिए मौजूद थी। और आज पाकिस्तान की टीम ने साबित कर दिया अपनी इस उम्दा परफॉर्मेंस से कि दुआओं में कितनी तासीर होती है। मेरे साथ आज जो पैनल मौजूद है, बड़ा ज़बरदस्त एक्साइटिंग पैनल मौजूद है। आप इनको गाए बगाए हमारे शोज़ में देखते रहें। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद हैं, इन्होंने पहले भी कहा था कि कुछ भी हो पाकिस्तान की टीम जो है वो फाइनल में पहुंचने की पूरी सलाहियत रखती है, पूरी अहलियत रखती है और पाकिस्तान की टीम बिल आखिर फाइनल में पहुंच गई। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, कैसे हैं आप? वासम अली, आज तो माशाल्लाह सर आज पाकिस्तान जीता है और आपने तो ऐसे आपने जो एक अल्फाज इस्तेमाल किया अभी लोगों से कि जो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, आई मीन जो पाकिस्तानी है वो अपने चेंज तो दे सकते हैं, मगर कुछ हैं ऐसे इसी स्टूडियो में है कुछ लोग ऐसे आज सब ने अच्छे अच्छे कलर पहने हुए हैं पाकिस्तानी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कुछ के कलर आज उतरेंगे भी, या कुछ हैं लोग ऐसे इस स्टूडियो में भी कुछ लोग ऐसे। लेकिन तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने पाकिस्तान को सर्व किया और आप हमसे यकीनी तौर पे आप खुश होंगे। बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है, पाकिस्तानी है। और दूसरी बात यह कि पूरी कौम को मुबारक हो। हम जितनी बात कर रहे हैं वो भलाई की बात कर रहे हैं। हम तो एक छोटे से प्लेयर हैं, जो बिग गन्स बैठे हैं वो भी भलाई की बात कर रहे हैं। आप हमारा फख्र है, आप हमारा मान है, आपने पाकिस्तान को सर्व किया। जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं जनाब, FM 101 पे स्पोर्ट्स का शो करती हैं और जिस तरह इनकी इन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ शोहरत और मकबूलियत हासिल की है, जी स्पोर्ट्स की अब ये पहचान बन चुकी हैं। एनो ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और बहुत मुबारक हो, हमारे तमाम फैंस को मुबारक हो कि अब हम सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंच चुके हैं। और 92 के बाद अब दोबारा से हमारी टीम MCG में एक दोबारा से मैच खेलेगी और उसी तरह हम जीतेंगे। क्या ख्याल है आपका? इंशाल्लाह जीतेंगे। और वो लोग जो ये बातें करते थे ना कि पाकिस्तान की टीम फाइनल में नहीं पहुंचेगी, आज मैं उनको बता दूं कि पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। ये जो घंटे के किंग थे, ये जो बॉगे थे, ये जो पंटर थे, ये सब के सब आज अच्छा खेले, पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान अब इंशाल्लाह फाइनल में मेलबर्न में पाकिस्तान हराएगा। कमर एफी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं एफी भाई? ये तो एक्टिंग की क्वालिटी हो गई है। ठीक ठाक है, मतलब तबीयत ठीक है, यानी कि मुनासिब है। मैं तो मुस्तकिल इसी अंदाज से बोलता हूँ। एक लंबी खामोशी के बाद आपको भी कुदरत के निजाम ने जबान तो दी पाकिस्तान के लिए, तो आप भी बोले। अच्छा देखें यार, भलाई के लिए बोला जाता है। अब आप जरूरी नहीं है कि आप जो क्रिकेट खेल रहा है वही भलाई कर रहा है, जो क्रिकेट देख रहा है वो भलाई नहीं सोच सकता या वो भलाई की बात नहीं कर सकता। तो हमारी जो बात थी वो आज प्रूफ हो गई ना यार। देखिए आपको जो झटका आपको चाहिए था वो झटका मिला। ये तो नहीं था कि ये क्रिकेट नहीं खेलते थे, खेलते थे, मगर जिस झटके के लिए ये लोग गए थे, ये इसलिए नहीं कहते कि ये इनडायरेक्टली क्वालिफाई करें, डायरेक्ट क्वालिफाई करने वाली अहलियत थी, नहीं कर पा रहे थे। एक झटका मिला, उसके बाद खड़े हुए। अच्छा आपने कहा कि ये इकबाल के शाहीन है, मगर ये इकबाल के शाहीन तो खेल ही रहे थे। इनमें जो असल शाहीन मिसिंग था, उससे मोमेंटम आपको बांग्लादेश से दिया और वो ही आपको सेमीफाइनल में भी निकाल के गया। इस पर जरा गौर मैं इस पे बिल्कुल आता हूं। और इफ़ी भाई से हमारा एहतराम का भी रिश्ता है, मजाक का भी रिश्ता है और इफ़ी भाई एक दोस्ती का भी रिश्ता है। लेकिन ये बात मैं बहुत हकीकत बता रहा हूं और बहुत दिल से ये बात बता रहा हूं कि इफ़ी भाई भी यही चाहते थे कि पाकिस्तान इसी अंदाज से खेले, इसीलिए ये भी इतना ज्यादा जो है वो क्रिटिसाइज करते थे, तनकीद करते थे। और आज पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर इफ़ी भाई को भी अपनी उम्दा कारकर्दगी से मुतासिर किया होगा। तौसीफ भाई जिस अंदाज से आज बाबर आजम खेलें, ये बाबर आजम मैं, आप एंड और इफ़ी भाई हम सब ये बाबर आजम देखना चाहते थे। बिल्कुल सही। और कल हम अली बात कर रहे थे, बहुत ज़रूरी था कि हमें ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिले जिसकी हम सब बात करते, और आज वो हुआ। क्रेडिट
इस अच्छे मौके पे क्रेडिट हेडन को दे दूं, बिल्कुल हेडन को जाता है, या मैं आपके हेड सर कल उन्होंने 1-1.5 घंटे प्रैक्टिस करवाई है, तो ये वो जाए तो वो बाकी उस वक्त वो सब क्या करते रहे 1.5-2 महीने से, क्या सब मोटिवेट भी किया है काफी। तो मतलब कहने का ये कि बहुत अच्छी विक्ट्री और बड़ी खुशी की बात है। और हम जब कल बैठ के बात कर रहे थे, हम यही कह रहे थे कि आइडियल कंडीशन फॉर पाकिस्तान, इसलिए कि हम जो पूरा देखे है हमने कि और जगहों पे पिच तरह सा ऊंचा निकलता है सब, ये बहुत आइडियल था। आपको पता ही है कि पिच की जो पोजीशन थी और हमें लग रहा था कि ये पिच पे पाकिस्तान जो है, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे थे कि इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम हो जाएगा ये, इतना मतलब। लेकिन आज मैंने देख लिया कि विलियमसन भी जो है वो, मुझे लग रहा है जब प्रेशर में आता है तो उसके भी जो है हाथ पैर फूल ही जाते हैं बिल्कुल ही, तो वो नज़र आ रहा था सामने। और मेन सच्ची बात है कि 2 जो विकेट्स ऊपर से गिरे उनके, जो मेन उनके बैट्समैन थे, जो जैसे ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने माना, जी हाँ, कॉनवे और जो ओपनर एलन, जी हाँ, तो वो जो हिटिंग करते थे पाकिस्तान ने हिला दिया और यकीनी तौर पे पाकिस्तान की बॉलिंग से बहुत खाइफ थे वो। ठीक है। अच्छा, ये आप लगता है आपको जो टर्निंग पॉइंट था वो रन आउट था, जो शादाब ने रन आउट किया, क्योंकि वहां से फिर थोड़ा सा डीप वाटर में आई है न्यूजीलैंड, वहां से फिर उठ नहीं सकी। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि वो जो ज़बरदस्त फील्डिंग यहाँ पे पाकिस्तान को क्रेडिट हम देंगे कि वो जो रन आउट हुआ है ना, उसने पोजीशन चेंज कर दी, क्योंकि केन विलियमसन और कॉनवे जो थे वो पिच के ऊपर अगर वो रुक जाते वहाँ पे तो बड़ा स्कोर बन सकता था। अच्छा, अब ये यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, जैसे कि कहा, तो बाज़ खिलाड़ी जो थे हमारी टीम के वो इससे नाला भी थे कि भाई हमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है, हार में हमारा साथ दें, जैसे शाहीन ने कहा। और बाज़ लोग हमसे ये भी कहते थे आप बाबर को क्यों क्रिटिसाइज इतना करते हैं। तो देखिए बात यहाँ पे ये, जो कैप्टन होता है ना, अब यहाँ पे अभी आपने पेप्सी का कौन मैन ऑफ द मैच हुआ है? हीरो ऑफ द मैच बाबर आजम है, किंग बाबर आजम है। करण अर्जुन की जोड़ी बाबर और रिजवान की है। जब आप अपनी जीत का इस तरह से क्रेडिट ले रहे हैं ना, तो जब आप हार रहे हैं वो उसके भी आप रिस्पॉन्सिबल है। तो ये चीज हमारी टीम को समझनी होगी। वो अच्छा हप हप वाली क्या मिसाल है, मीठा हप कड़वा कड़वा थू। जी, तो ये नहीं चलेगा, आपको एक प्रॉपर वे में चलना पड़ेगा। और जो हमारे कोचेज हैं उनके लिए यहाँ पे ये बहुत बड़ी मिसाल है कि देखें, जैसे ये जो मैथ्यू हाइडन है, ये आए हैं, इन्होंने जो कल प्रैक्टिस करवाई है और जो एक पावर दी है। कल उन्होंने कहा कि 2007 में वो जिस तरह गिलक्रिस्ट ने कम बैक किया था ना, बाबर आजम भी उस तरह करेंगे। तो ये सकलैन मुश्ताक कुदरत के निजाम की बात कर रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ जो है वो कहते हैं इट वाज नॉट आवर डे, कि हमारा दिन नहीं था। ये है फॉरेन कोचेज में और आपके डोमेस्टिक कोचेज में फर्क, जो कि समझना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा इफ़ी भाई, आपको लगता है कि थोड़ा सा जल्दी भी किया है न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने? जिस तरह एक अपील हो गई, वो रिव्यू लिया, वो रिव्यू पाकिस्तान का ज़ाया हो गया, एलन ने थोड़ी जल्दी की है और न्यूजीलैंड इब्तिदा से इस मैच में नजर ही नहीं आई। देखिए अली, न्यूजीलैंड टॉस जीता, बैटिंग का फैसला, और सबको पता है कि बाबर आजम भी टॉस जीतते तो बैटिंग के फैसले पे जाते हैं कि वो बैटिंग ही करनी है। उनका अंदाजा ये था। देखिए विलियमसन कप्तान है, स्ट्रेटेजी प्लानर है, उसको पता है कि यार इनका पेस जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का पेस जो है वो इस वक्त इस T20 वर्ल्ड कप में 6.23 के ऊपर जा रहे हैं, यानी कि सबसे इकोनॉमिकल है। तो वो ये जानता था कि अगर 160 मैंने इसके पेस पे ठोक दिए तो दूसरी इनिंग में रन बनाने मुश्किल पड़ जाएंगे। मगर मैं आपको, जहां आप वो कह रहे हैं ना जो रन आउट शादाब ने किया, मैं आपको क्रेडिट दूंगा शाहीन के सेकंड स्पेल के ऊपर, जहां पे शाहीन ने जब 3 ओवर रह गए थे वहां पे रन्स रोके हैं आकर। और अगर वहां पे विलियमसन आउट ना होते, 10-12 रन एक्स्ट्रा बन जाते, तो आपको पता है फिर गेम बड़ा कंपेटिटिव हो जाता। जहां तक रही बाबर और रिजवान की बात, देखें यार ये ऐसे ही खेलते थे, ठीक है, इन्होंने कोई डिफरेंट नहीं खेला, मगर एक्सट्रीम प्रेशर इन पे क्या था? प्रेशर ये था कि जो बाहर से आवाजें, आउटसाइड नॉइजेज जो थी, वो इनको परेशान कर रही थी, क्योंकि वो ये जान चुके थे कि लोगों को पता चल गया कि हमारा स्ट्राइक रेट स्लो है और हम उस अंदाज से नहीं खेल रहे हैं जिस अंदाज से खेलना चाहिए। ठीक है, बैट फॉर्म थी, बैट फॉर्म 3-4 की नहीं होती, बैट फॉर्म जरा लंबी होती है, बस ये कि ये मैच ही नहीं कर पा रहे थे इस कंडीशंस के अंदर। अच्छा, इन्होंने मैच किया आगे बांग्लादेश के अगेंस्ट, वहां पर भी रन्स नहीं हुए। यहां पर रन्स करने इसलिए जरूरी, इनके इतने बड़े रन्स इसलिए नजर आ रहे हैं कि ये आपका बहुत बड़ा मैच था। खेला उन्होंने उसी अंदाज से जिस अंदाज से खेलते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, रिजवान और बाबर आजम, इनमें से अगर कोई अर्ली ऑन चला जाता है, जैसे बाबर एक ड्रॉप हो गया, वो तो ठीक है, गेम इज अ पार्ट ऑफ गेम, अर्ली ऑन हो जाता तो जरा मुश्किल होता, क्योंकि 19.3
बॉलों पे आपने ये 152 रन फंस गया था मैच किसी हद तक। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो 10-12 रन थे ना वो विलियमसन के जाने से कम हो गए। 3 लोगों ने रन किए हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, विलियमसन, बाबर आजम, रिजवान, तीनों का स्टाइल ऑफ प्ले सेम है। ठीक है, चलें इसको मजीद इस मैच को डिस्कस करेंगे, साथ साथ ये भी बात करेंगे तौसीफ अहमद साहब से और अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट से कि एक हारिस के आने के बाद जो है हमने देखा कि वाज़ेह तौर पे जो है वो टीम के मोमेंटम में, टीम के रिदम में चेंज नजर आया। लेकिन साथ साथ जनाब हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तो एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन साथ में एक बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हमें इस बात का अंदाजा है और इस बात का हमें एहसास है कि आप अपनी मसरूफियात की वजह से, क्योंकि कभी आप ऑफिस में होते हैं, कभी जो खवातीन है वो किचन में खाना बना रही होती हैं या दीगर जो है लोग अमूर में बिजी होते हैं, जिसकी वजह से अपने फेवरेट प्रोग्राम्स को ना वो देख सकते हैं ना वो एंजॉय कर सकते हैं। तो इसका बड़ा एक जबरदस्त सोल्यूशन है और एक बड़ी कन्वीनियंट एक ऐसी एप्लीकेशन अब आ गई है, तमाशा। जी हाँ, ये वो एप्लीकेशन है कि जिसको आप अपने मोबाइल में जाएं, इसको डाउनलोड करें और इसमें जाके तमाशा एप्लीकेशन पे जाके आप अपने फेवरेट प्रोग्राम को एंजॉय कर सकते हैं और अपने फेवरेट प्रोग्राम देख सकते हैं। तो अभी अपना मोबाइल उठाइए, इंस्टॉल कीजिए तमाशा एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड कीजिए और अपने फेवरेट प्रोग्राम को एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल के हवाले से कि जहां पे पाकिस्तान ने 7 विकेटों से कामयाबी हासिल करते हुए फाइनल तक रसाई हासिल की। तौसीफ भाई से जरा से मजीद इस मैच को एनालाइज करेंगे, उसके बाद फिर पाकिस्तान जो इंग्लैंड और इंडिया का कल जो सेमीफाइनल खेला जाएगा उस पर बात करते हैं। तौसीफ भाई, शॉर्ट कंसाइज अगर हम पूछें, न्यूजीलैंड ने क्या गलत किया? क्योंकि शुरू से ही जो है वो समय इस मैच में न्यूजीलैंड नजर आया ही नहीं कि इतना बड़ा मैच खेलने वो आए। देखिए, एक तो मेन चीज़ उनके 2 प्लेयर ऊपर से रन्स बनाते थे तेज़, और विलियमसन को तो वैसे भी मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट ऐसा ही है जैसे कि बाबर या वो दूसरे, वो बाद में अटैक करता है। सम टाइम वो ठीक हो जाता है, सम टाइम रह जाता है। जो सम टाइम वाला जो था वो ये था, जाहिर है 2 विकेट्स गिरे, वो करके गया 45 समथिंग बॉलों में कुछ उसने किए हैं रन्स जो भी, लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है कि रन्स उनके हिसाब से कम बने। हमारे हिसाब से जिस तरह हम बैटिंग कर रहे थे, हमारे हिसाब से फिर भी लोग कह रहे थे यार ये हो गए, थोड़े ज़्यादा रन हो गए, उनकी बॉलिंग ऐसी है। लेकिन हम जिस पे डिस्कस कर रहे थे कल बात कि अगर स्विंग ना हो या सीम ना हो तो फिर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, मैं इतना टाइम हमने इन लोगों पर क्रिटिसाइज़ किया, बिल्कुल किया, यूँ ठीक नहीं खेल रहे थे। मेरे अपने ख्याल से मैं क्रेडिट दोनों को इसलिए दूंगा कि उन्होंने वन साइडेड कर दी गेम और 50 रन आपके 6 ओवर में उन्होंने ऊपर कर दिया, बल्कि तो वो एक बेस बन गई आपकी। और बेस बनना पहले बड़ा मुश्किल हो रहा था, हम इसमें भी 2-3 विकेट गिर जाते थे, रन्स नहीं होते थे, तो हम बड़े धक्के मार के आगे तक जाते थे। बट उसके बाद आपने खुद देखा कि क्या नाम है, हारिस आया और हारिस का नज़र आया कि उसने फिर 30 रन्स किए, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो चेंज वेंज का क्रेडिट बिल्कुल देना चाहिए, कोचेस को दें या दूसरे को, प्लेयर के अपने ऊपर होता है उससे जब रन दिए, और ख़ासतौर पे कप्तान ना कर रहा हो तो बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन एक आदमी को और क्रेडिट जाता है बॉलिंग में, वो है शाहीन आफरीदी। उसने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, और जो ठीक है उसमें बहुत कुछ चीज़ें हमें नज़र नहीं आई कि हाँ उसका इतना बड़ा नहीं, लेकिन ज़ाहिर है इंजरी से आया, अभी बच रहा है, तो मैं उसको क्रेडिट देता हूँ कि उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करके जो है ऊपर से विकेट ली, और उसके बाद का स्पेल जो था वो भी बहुत अच्छा था, इकोनॉमिकल रहा। और ये 7वां मौका था कि शाहीन शाह अफरीदी ने अपने पहले ही ओवर में विकेट हासिल की। तो शाहीन शाह अफरीदी की जो वजह शहरत है वो यही बनती जा रही है कि अपने इब्तिदाई ओवर में ही विकेट हासिल करते हैं। एंड अगर ये सेमीफाइनल सिडनी में नहीं होता तो क्या हम सब इसी तरह इंजॉय कर रहे होते या नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आज का अगर आप मैच देखें तो इस टूर्नामेंट की ये जो पिच थी ये सबसे कम बाउंस था आज। यही वजह है कि हम लोग तारीफ कर रहे हैं बाबर की, रिजवान की, और अच्छा तो किया है। नहीं, अच्छा तो उन्होंने किया है, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से जो ज़्यादा क्रेडिट जाता है वो हमारी बॉलिंग को जाता है कि उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया। इसी ग्राउंड पर 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड ने 200 का टारगेट बनाया था, तो हमने रिस्ट्रिक्ट किया। और दूसरी बात यह कि न्यूजीलैंड की टीम के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है वो उनकी बॉलिंग के अंदर है। जो उनके 2 फास्ट बॉलर हैं, ट्रेंट बोल्ट और जो साउथी हैं, देखें उन पे ओवर आपने ज़्यादा डाल दिया है।
इसकी जगह आपको फ्रेश ब्लड शामिल करना पड़ेगा टीम में। एडम मलीन जो हैं वो बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं, वो होते अगर एक फास्ट बॉलर खेलते हुए आ रहे हैं तो एकदम से इस तरह बाबर और रिजवान की बात भी करें, एकदम नहीं मैं बिठाने को नहीं कह रही हूँ, कैसे चेंज करेंगे? एक तीसरा फास्ट बॉलर होना चाहिए था, वो 5 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं, मतलब आपके लिए एक्स्ट्रा बॉलर डालना चाहिए, एक्स्ट्रा जैसे हमने डाला। अगर पिच में ही अगर जान नहीं है, जिस तरह भी आप खुद भी कह रही हैं, तौसीफ भाई और इफ्ती भाई भी कह रहे हैं, अगर पिच में ही जूस नहीं है, लेकिन हमारी बॉलिंग भी तो आप देखें ना, उसी पिच पे बॉलिंग हुई है ना, अच्छा हम देख बॉलिंग इतनी बिल्कुल जबरदस्त उस तरह की थी ही नहीं। माफी चाहता, देखें हमारे पे क्रिटिसाइज एकदम बाबर नहीं कर रही है, एकदम हम न्यूजीलैंड पे आ गए कि साउथी, एंड उसको हमने कहा कि यार वो तो हमें कुछ, उन्होंने बड़ी परफॉर्मेंस दी, टीम को यहाँ तक पहुंचाई है, हम उन पे क्यों वो जा रहे हैं? यंग ब्लड जो है वो आपको जरूरत होती है, वो काफी अरसे से खेल रहे हैं। और दूसरी जो जिमी नेशम है, उन्होंने अभी तक यूज ही नहीं किया उन्हें, आज उनसे एक ओवर करवा देते हैं। और एक और बात कि आयरलैंड की जो टीम है, हमने उसको हरा दिया है वुमेन्स टीम ने हमारी, और जो निदा डार है वो प्लेयर ऑफ द मंथ भी बन गई है। आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं कुछ नहीं कहूंगा, बोले जितना बोलना है। नहीं कोहली भी तो प्लेयर ऑफ द मंथ बन गया, वो तो आप बताएंगे। कोहली हो गया, मगर आज वो लड़कियों की फुटेज मैंने देखी पाकिस्तानी जो वो सेलिब्रेट कर रही थी, आज उनके लिए भी कोई सेलिब्रेशन बनती थी यकीनन वहां पे। एनीवे, मगर ये कि तौसीफ भाई ने उस तरफ दोबारा इशारा किया जहां से आपकी क्रिकेट, आज आपका गेम निकला है। देखें बाबर और रिजवान ऐसे ही खेलते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो इसमें तो अब ये कह दें कि सिडनी का मकाम था या कोई भी मकाम था, भाई इस मकाम पे यहां तक जब आप पहुंच गए तो फिर इस हकीकत को तस्लीम करें कि शाहीन ने आपको सेकंड स्पेल में गेम में लेकर आया है। मैं अब आपको स्टैटिकल चीजें बता देता हूं। 10 ओवर में 60 रन है न्यूजीलैंड के, 4 आउट है, 92 रन बने कैसे फिर अगले 10 ओवर में? इसका मतलब है कप्तानी के एरर हैं, मगर अब क्योंकि आप जीत चुके हैं, ठीक है। और रन आउट भी वो नवाज ने नहीं किया था। नहीं, इसके ऊपर मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि जीत जो है बहुत सारी चीजों को छुपा देती है, मगर आप छुपा के आपको ये मौका आ गया, एकदम से कौम ने देख लिया हारिस का आदमी, हारिस नया हीरो बन गया। अबे भाई ये कैसे हीरो बन गया? कभी तो शान खेल रहा था, कभी नवाज खेल रहा था, कभी इफ्तिखार खेल रहा था। आपने भी हारिस का जिक्र किया। अच्छा सुने मेरी बात, दिया कि हारिस, जो लोग ये बात करते हैं कि चीफ सिलेक्टर को यहाँ पे प्रेज करें या क्रिकेट जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी हम तारीफ करें, कितने हारिस हमारे डोमेस्टिक में ऐसे मौजूद हैं कि जिनको मौके नहीं मिल रहे और इन्हीं को खिलाने की कोशिश की जाती रही है? देखिए अली, ये तो होता है। अभी आमिर जमाल का आपने एक्सपीरियंस कर लिया था, एकदम कहां से उठकर आ गया। मैं हमेशा उस बच्चे के दर्द बताता हूं आपको जो 4-5 साल से डोमेस्टिक में खेल रहा है, उसको कबूल नहीं होता होगा कि यार आप भले आपकी आंखों का तारा हो, भले वो खर्चे पे चलता हो, भले कमीशन हो, आप लेकर आते हैं, खिला देते हैं, और वो 4 मैच खिलाएंगे, 5 खिलाएंगे, उसमें से 1 खेल जाएगा, आप बोलेंगे तालियां बजाओ पाकिस्तान के लिए। क्या नहीं यार, पाकिस्तान के लिए वो बच्चे जो डोमेस्टिक में, उनका राइट बनता है, तो उनके लिए कोई एक प्लान बना के रखे पीसीबी के, नहीं यार जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर होंगे, भले उनको भी हम उतने ही चांसेस देंगे जितने अपने जानने वाले को। आप खिलाएं उनको, अपने लौंडे डालें आप, उनको भी मौका दें आप, मगर डोमेस्टिक के परफॉर्मर को भी मौका दें, ताकि उनमें से भी कोई हारिस निकले, उनमें से भी कोई तैयार निकले। हमारी इनिंग शुरू होने से पहले कोई सोच रहा था कि बाबर और ये इस तरह खेलेंगे? मतलब रिजवान तो खेलते, ये बाबर के बारे में कोई सोच रहा था? मेरे ख्याल है उसको क्रेडिट दे दें कि उसने इतना प्रेशर हो गया, क्या ड्रॉप होता है? नहीं, बाबर का ड्रॉप हुआ था। रिजवान का पीछे जो विकेट कीपर का कैच ड्रॉप किया था, वो रिजवान था। चले बहरहाल, लेकिन हम क्रेडिट चले, हो सकता है सही हो, मैं गलत चले, ठीक है, वो देख लेंगे फिर बाद में हो जाएगा। वैसे भी फुल विकेट कीपर नहीं है वो। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा, देखिए जहां तक आप सही है, मैं गलत, मेहरबानी, तो जहां तक रिकॉर्डिंग निकालनी है मैंने। तो जहां तक हमें क्रेडिट देना, हमने इतनी उसको कहा है सारा कुछ, हम नहीं सोच सकते थे कि ये ओपनिंग में हमें इतना कुछ, इतना तगड़ा टारगेट। इस तरह बाबर के कैच की बात की है, इस तरह 2 कैच हारिस के भी ड्रॉप हुए। फिर आपको ब्रेक पैनल में क्विकली बता देगा कि आपको लगता है न्यूजीलैंड के बॉलर ने शॉर्ट पिचेस भी नहीं की जो पाकिस्तान हमेशा से करता है, उसकी क्या वजह आपको लगती है कि पिच में इतना बाउंस नहीं था, जूस नहीं था, या अगर करते तो शायद सक्सेसफुल हो सकते थे? कोशिश की थी एक आध, जिसमें यही इतनी आई थी, और जाके जो है मेरा ख्याल है बाबर ने चौका एक मारा था जिसकी तारीफ कर रहा है। को एक ही शॉट है जो बाबर एक ही शॉट बाबर ने लगा मुझे कि यार बॉल वाकई स्लो आ रहा है, आज बाबर भी इस तरफ मार रहा है। ये तो हम सोच ही रहे थे कि इस पिच पे इतना बाउंस ऑस्ट्रेलिया के उसमें सबसे लो बाउंस वाली पिच है, और
उसका फ़ायदा उठा लिया। उसका फ़ायदा उठाया जनाब। और ये तो पाकिस्तान और जो न्यूजीलैंड के दरमियान सेमीफाइनल था, इसको हमने डिस्कस किया। लेकिन साथ साथ सोशल मीडिया पे जो है वो अब जो प्लेयर्स हैं, क्रिटिक्स हैं, उनके बयान का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इस बहस में जनाब हमारे कमर इफ़ी साहब, ऐसा कैसे हो सकता है कोई बहस और इफ़ी साहब उसमें ना कूद पड़ो, इफ़ी भाई भी इस बहस में कूद पड़े, इन्होंने एक मिनट को क्या जवाब दिया, इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ इंग्लैंड और जो इंडिया का सेमीफाइनल है उसको भी डिस्कस करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से। आज का दिन जो है वो बड़ी खुशियों का दिन है, बड़ा खुशियों भरा दिन है कि जहां एक जानिब जो है वो पाकिस्तान सेमीफाइनल से अब फाइनल तक रसाई हासिल कर गया, वहीं दूसरी जानिब एक बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। और वो अनाउंसमेंट ये है कि जनाब महंगाई ने कर दिया है पाकिस्तान की आवाम को परेशान। बट डोंट वरी, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी ला रही है साल की सबसे बड़ी सेल, फिकर क्योंकि वेल 50 करोड़ तक के डिस्काउंट और 10% तक एक्स्ट्रा ऑफ ओन पेइंग थ्रू बैंक कार्ड्स। इस सेल का आप फायदा उठा सकते हैं और जो जबरदस्त डिस्काउंट है आप इसको अवेल कर सकते हैं। और इसके लिए जनाब क्योंकि 11/11 जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम दराज की सेल है, 11/11 स्टार्टिंग फ्रॉम 11 नवंबर। और ये 11/11 जो दराज की सेल है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेल है, ये 11 नवंबर से 21 नवंबर तक जारी रहेगी। तो दराज की इस 11/11 जो कैंपेन है, जो सेल है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी लेकर आ रही है, इससे फायदा उठाइए और अवेल कीजिए जबरदस्त डिस्काउंट और हासिल कीजिए अपनी खुशियां जो आप जिंदगी से हासिल कर सकते हैं। तो ये तो थी जनाब साल की सबसे बड़ी सेल। और आज के दिन इस सेल को अनाउंस करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि आज पाकिस्तान जीता है। तो आज हम सब का दिल जो है वो गार्डन गार्डन है और बाग बाग है। लेकिन हम जरा बात करते हैं उस मैच की जिसका इंतजार है हमारे खबरजा इफ़ी साहब को। इफ़ी भाई, इससे पहले कि मैं इंग्लैंड और इंडिया के सेमीफाइनल पे जाऊं, ये जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, खासतौर से इरफान पठान, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और उन्होंने इस ट्वीट में ये कहा कि जनाब जीत तो गए हो लेकिन ग्रेस नहीं है। इस किस्म के ट्वीट करने का क्या मकसद है? नहीं, मेरे ख्याल में उन्होंने ऐसी कोई बुरी बात उसमें नहीं लिखी है। हाँ, उन्होंने किया ना, तो कहाँ बुरी बात हो गया ना। नहीं, इरफान पठान अब डेब्यू यही कराची में करके गए, हैट्रिक भी उनकी मेरे ख्याल में यही है। तो मैं ये कह रहा हूँ, उन्हीं के लिए जावेद भाई ने भी कहा था कि गली गली में ऐसे बॉलर होते हैं। और उसके बाद आपने देखा, बहरहाल मैं उस बहस पे नहीं पड़ रहा। मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने इसको बुरी नीयत से नहीं करी है। उन्होंने कहा हार जीत होती रहती है। नहीं, इसमें ग्रेस में कमी क्या है? 7 विकेटों से आप जीत रहे हैं, तो इसमें ग्रेस में कमी क्या है? तो भाई टिट फॉर टैट कर दिया। मैंने बोला पड़ोसी तो पहुंच गए, मेलमैन तुम आ जाओ। ठीक है, तो जवाब दे दिया उनको उसी अंदाज से, हमने भी जवाब दे दिया जिस अंदाज से उन्होंने लिखा था। अब ग्रेस किसमें कितनी है ये फैसला कर लें पढ़ने वाले। तो भाई हम ये अमूमन ये देखते हैं कि क्रिकेटर्स क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इंडिया तुम्हारा बाप है, या यहाँ से मैसेज चले जाते हैं कि मौका इस टाइप की क्रिकेटर्स क्यों इन्वॉल्व होते हैं? क्रिकेटर को तो टेक्निकल बातें करनी चाहिए ना यार। इनकी ख़ास तौर पे पठान की और इनकी ज़ाहिर मुस्लिम जहाँ पे हैं, इनकी तो प्रॉब्लम है ये बड़े मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं अगर कोई ऐसी बात आ जाए सब। तो ये अगर हम ये समझ रहे हैं कि वो जो उनकी फेवर की बात कर रहे हैं या हमें डिस्क्रेडिट करने की बात कर रहे हैं, तो वो उनके ऊपर ही पड़ रही है, इसलिए कि फायदा नहीं। आप देख नहीं रहे हो किस तरह जीते। क्या देशभक्ति या लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए इस किस्म के मैसेज देना जरूरी है, बातें करना जरूरी है? नहीं, गलत है। आप मार्केट में रहना चाहते हैं ना लोग, इसी तरह हमारे पास भी होंगे कुछ लोग जो इस तरह कर रहे होंगे, मार्केट में रहने की बात कर रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सोच नहीं सक रहे थे कि पाकिस्तान पहुंच जाएगा। सच्ची बात तो ये उनके लिए है। नहीं, वो हम नहीं सोच रहे थे, बट जो चल रहा था और कुछ आवाजें भी आ रही थी, यार ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा है ऐसे हो गया। देखें, सोच कोई नहीं रहा था, बट ये फॉर्मेट बने इसीलिए है और इसी तरह बना। अगर ये कहता यार अगर वो बारिश नहीं होती, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तो वो पे ये फॉर्मेट बना है, इसमें रूल्स ऐसे हैं, तो ठीक है, हो गया। हम हमारे हिस्से में आई है तो हमें क्रेडिट दे देना यार अगर ऐसी बात है तो। लेकिन जो हम वैसे बात कर रहे हैं, तो हमने क्रिकेट तो अच्छी नहीं खेली थी, हम पहुंच गए, लेकिन 2 मैच हमने ऐसे खेले जो मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका को तो पहले भी मैं कह रहा था। इंडिया का उसका मैच है, एडिलेड का मुकाम है और इंडिया को फेवर भी करता है, लेकिन दूसरी तरफ का कुछ लोग कहते हैं जो इंग्लैंड उसको भी एडवांटेज यहाँ पर हो सकता है।
इंडिया को कैसे फेवर कर सकते हैं आप? एक हद तक तो चलें, विराट कोहली के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वो देख सकते हैं, उनका सेकंड होम ग्राउंड है, पहली सेंचुरी टेस्ट सेंचुरी की थी, आज तक वहां से वो आउट नहीं हुए। लेकिन आप ये देखिए जो दोनों टीम्स हैं आज तक वहां पे कोई मैच हारी नहीं है इस ग्राउंड के अंदर, तो किसी भी टीम को फेवर नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात ये कि जो इंडिया की टीम है वो वीक है, उसकी जो खामियां है ना टीम की, वो उनकी जीतों के पीछे छुप गई है, जैसे हमारे साथ हुआ था। ये जो मैच जितवा रहे हैं उनको कौन जितवा रहे हैं? खाली विराट कोहली और स्काई, विराट कोहली और स्काई ना चले तो टाइम कम है, मैं ये समझो कि मुकाबला कल इंग्लैंड वर्सेस विराट कोहली है। कल मुकाबला आप इंग्लैंड वर्सेस विराट कोहली एंड स्काई, सूर्या कुमार यादव, अगर ये दोनों फेल हो गए तो इंडिया की बैटिंग कोलैप्स हो जाएगी। आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका से किस तरह हारे थे कि सिर्फ 68 आपको भी ऐसा लगता है कि सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली को ही आउट करना खाली इंग्लैंड को? खाली एन बड़ा वीक एनालिसिस रखती है, होमवर्क करके नहीं आती। मैं ख्याल में इंडिया आप तो इसलिए बोल रहे हैं, आप तो इसलिए बोल रहे हैं, गुज़िश्ता शो में वो ये कह के गई हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर का घर जो है विराट कोहली चला रहे हैं। आपने पर्सनल ले लिया। मैं तो आपको क्रिकेट की बात कर रहा हूं। दिल पे तो नहीं लगा ना, दिल पे इंडिया डायरेक्ट क्वालीफाई किया या झटके पे आया, ये बताएं। डायरेक्ट क्वालीफाई किया, झटके पे आया? क्वालीफाई करके आया। ये तो फॉर्मेट ही ऐसा है, अनप्रेडिक्टेबल सा है। ये क्या बात है? ऐसे लॉटरी थोड़ी लग रही है इसके अंदर, कोई लॉटरी हमारी भी नहीं लॉटरी कैसे लगी? तो है नहीं, लॉटरी तो पाकिस्तान की लगी है भाई, लॉटरी तो नेदरलैंड ने दी आपको भाई। अच्छा भाई बांग्लादेश से हार जाते थे। सूर्या कुमार पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली के साथ खड़े हो गए, विराट कोहली ने लाइफ की सबसे बड़ी इनिंग खेल दी, इससे बड़ी इनिंग कोई नहीं खेलेगा, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या, ठीक है, सॉरी हार्दिक पांड्या, आपने करेक्ट किया, हार्दिक पांड्या 95 रन की पार्टनरशिप करके उसके बाद सूर्या कुमार 223 रन बना के सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बन के बैठे हुए हैं विराट कोहली के बाद। तो मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया के बाद बैटिंग में तो पूरी चीजें, अब इन्होंने कहा कि बड़ी वीक है भाई, वीक उनके पास बॉलिंग थी, बॉलिंग उनको मैच निकाल के लेकर आई, बॉलिंग उनके मैच निकाल के लेकर आई। तो अर्शदीप बिल्कुल नया बच्चा है भाई, मगर उसके बावजूद पहली बॉल पे बाबर को आउट कर रहा है, आप कुछ तो वो भी रखता होगा ना। उसके बाद शामी है जो इस फॉर्मेट में कंसिडर ही नहीं होते थे, वो तो बुमराह चला गया, उसके बाद सबसे मोस्ट सीनियर, ठीक है, शामी 2021 वर्ल्ड कप के बाद अपने ऊपर होने वाली सब चीजें बर्दाश्त कर चुके हैं, एशिया कप पे अर्शदीप कर चुके हैं। अच्छा इनके पास अब क्या रह जाएगा यहाँ पे एडिलेड के अंदर? एडिलेड में दो चीजें हैं, यानी कि कुछ मेरे जानने वाले हैं जिनके साथ मैं काम करता हूं, उनका ये है कि हो सकता है कि युजवेंद्र चहल को, क्योंकि लेगी है वो वहां पे जरा आउट ऑफ द बॉक्स है, मुश्किल रहेगी उनको वहां पर, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अश्विन, क्योंकि उन इन्वेस्ट कर चुके हैं अश्विन को, और अश्विन अपने कैरियर की खुर्चन समेट रहे हैं। मतलब ऑफ स्पिनर से पूछ लेते ना फिर, लेग स्पिनर को सपोर्ट करेगी ऑफ स्पिनर अश्विन या चहल? मेरा ख्याल है कि अश्विन ने इतना कोई इम्प्रेस नहीं किया है जो सच बात देगा, चौका मार के जितवाया जरूर, तो बैटिंग में वैसे कह रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको चांस देना चाहिए लेग स्पिनर को, इसलिए मुझे इनकी बॉलिंग पे प्रॉब्लम पिच भी आपने देखी होगी ना, लेकिन प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ गेंद निकलता है, ऐसा नहीं है, ठीक है इंडिया के पास अगर गेंद निकलता तो फिर फायदा होगा इंग्लैंड को। देखिए वो तो पीछे रन्स किए, कोहली ने भी पीछे 2 मैच पहले, 1-2 मैच पहले, उसके बाद दूसरों ने किए, तो अब वो पीछे रह गया ना। अब कल कौन करेगा वो देखना है। देखिए मैं इंग्लैंड के उसमें इसलिए जा रहा हूँ कि इंग्लैंड की एक बैलेंस, वो हटके के मलान और वो वुड जो है, मलान तो खेलेंगे नहीं ना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि मलान के उससे कोई फर्क पड़ने वाला मुझे नहीं लगता उनके पास है। वुड एक ऐसा बॉलर था जो कि जरा जानदार बॉलर था, बट कल देख लेंगे जो कुछ होगा सामने। अच्छा, बट मेरी तरफ से तो मैं तो समझता हूँ कि इंग्लैंड को इंग्लैंड का एडवांटेज लगता है। आपको क्या लगता है कि एक सेकंड सवाल तो सुनिए ना, कि आपको क्या लगता है कि दो प्लेयर पे खेल रही है इंडिया की टीम से, पाकिस्तान की टीम 2 प्लेयर पे खेल रही है? बिल्कुल, इंडिया की टीम इस वक्त, इस मैं वर्ल्ड कप की बात कर रही हूँ, 2 प्लेयर्स हैं, स्काई और विराट कोहली। सेम इसी तरह कि जिस तरह हम ज्यादा डिपेंड कर रहे थे बाबर और रिजवान पे, हम तो उस फेज से निकल आए कि उन्होंने नहीं परफॉर्म किया तो हमारा मिडिल ऑर्डर आ गया, लेकिन अभी इंडिया की टीम उन पे ज्यादा डिपेंड कर रही है। अगर ये दोनों आउट हो गए तो साउथ अफ्रीका में जो हुआ तो वो आपको याद है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गब्बर सिंह बैठा हुआ है, कितने आदमी थे? 2 आदमी थे। देखिए यार बड़ी सिंपल सी कहानी है, इतना लंबा ये सोचकर आएंगे, मुझे बड़ी हैरत हो रही है। वसीम अकरम, जावेद मिर्जा, ठीक है, उसके बाद आप शाहिद खान आफरीदी 2009 में आ गए, आपके 2017 में आपके पास फखर आ गया जी, और ये आप अंदाजा लगा लीजिए। अब इंडिया में आप बता दें 2011 में सिवाय क्या नाम है आपका युवराज सिंह, तो मैं ये कह रहा हूँ भाई 1-2 ही खिलाड़ी लिफ्ट करते हैं, पूरी टीम लिफ्ट नहीं कर रही होती, बाकी सब ये तो आप डिफेंड कर रहे हैं। नहीं डिफेंड क्या, बाकी सब मशीन के टूल है। आप बताइए बाकी लोग क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में? कंट्रीब्यूशन करें, कुछ भी नहीं कर रहे। कंट्रीब्यूशन क्या होती है ये बताइए। कंट्रीब्यूशन में बात करेंगे, कल भी आप होंगे, कल हम देखो बुलाया है। थैंक यू सो मच हमारे साथ
थैंक यू सो मच players. हमारे साथ थे एंड थैंक यू सो Thank मच you. कमर ज़ैफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे एंड कल हमारे साथ नहीं होंगे, कल हमारे साथ होंगे जावेद खान साहब। थैंक यू सो मच एंड Thank you. आज हमें ज्वाइन किया। तौसीफ भाई और कमर ज़ैफ़ी साहब कल भी हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान की जीत के साथ तमाम अहले वतन को बहुत बहुत मुबारक। कल इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।